कि इलाज तो 7 दिन में हो जाएगा, लेकिन समय बहुत कम है। संज्ञान में है, मगर सरकार के संज्ञान में होते हुए भी 10 दिन हो गया और कोई उनके तरफ से नहीं है कुछ। फेसबुक पर मंगल पांडे बहुत वायरल हो रहे हैं इनके बयान को लेकर कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आयांश ठीक हो जाए। क्या कर रहे हैं मंगल पांडे? पता नहीं क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो गए थे तो बोले कि 12 लाख रुपया मात्र हम जो है अधिक से अधिक कर पाएंगे सरकार की तरफ से, मतलब अपने मंत्रालय की तरफ से, बस यही उन्होंने कहा। और वो बोले कि इसमें भी प्रोसेस लगेगा। हाँ, बोले कि इसमें भी प्रोसेस लगेगा, आप आवेदन कर दीजिए, प्रोसेस में करेंगे, इस तरह से बोले हैं। सुबह 9 बजे से बैठते हैं, रात का 12-1 बज जाता है सर। बस इसलिए सर बैठते हैं कि शायद कुछ हेल्प आज ज़्यादा आ जाए, जिससे हम जल्द से जल्द जो हमारा अमाउंट है वहाँ तक पहुँच जाए। सामान्य लोग का सहयोग मिल रहा है, फ़ोन करके लोग कहते हैं कि हिम्मत मत हारिए, हम लोग साथ में हैं, तो हिम्मत ऐसे ही आ रही है। सब्जी वाला सब जो पैसा दे रहा है उसके लिए क्या कहिएगा? हाँ, सब्जी वाले, खुमचा वाले, अंडा वाले, ठेला वाले, दर्जी वाले, टेम्पू चलाने वाले, इन लोग का सहयोग ज़्यादा आ रहा है। बसपुर एरिया है, वहाँ गाँव है सर, वहाँ मोस्ट ऑफ द वुमेन दूसरे घर में काम करती हैं। वो काम करके अपना घर चलाती हैं, लाइक 4 घर 5 घर काम करके वो अपना घर चलाती हैं। वैसे लोग सर हमारे घर आके पैसा इकट्ठा करके पूरे एरिया से, वो लोग 2 दिन से सर आ रहे हैं। एक दिन परसों आए 4,000 लेकर, कल आए वो लोग 10,000 लेकर। एक बच्चा जो है बिहार को एकजुट अगर कर दे रहा है तो समझिए कि भगवान का रूप लेकर के आया है और इंसानियत को जगाने के लिए आया है। सरकार से हम तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा देख लीजिए इस बच्चे को, आप ही का बिहार का लड़का है। हम लेट से आए, इसके लिए आप हमें गाली दे दीजिएगा, लेकिन हम यहाँ आए हैं। हम थोड़ा तीखा बात करना पसंद करते हैं, तो आज भी तीखा ही बात करेंगे। और तीखे बात की शुरुआत इस बात से होगी कि बिहार के लोग बधाई के पात्र हैं, लेकिन अपने बड़े फॉर्च्यूनर में तेल डलवा कर घूमने वाले वो नेता जब आकर कहते हैं कि हमारे पास तो इतना ही फंड है और हम इतना ही फंड आयांश के लिए दे सकते हैं, तो सवाल उठना जरूरी है। बिहार ही नहीं, पूरे देश के मीडिया ने इस बच्चे को कवर किया है, इसीलिए हम वो बात बोलेंगे जो अभी कोई बोलकर नहीं गया। आपके विधानसभा में, आपके विधान परिषद में हो सकता है फंड का अलॉटमेंट नहीं हो, लेकिन अगर आपके संपत्ति का ब्यौरा हम निकाल दें नेताजी लोग, तो आपको मालूम चल जाएगा कि छोटा सोया हुआ बच्चा अगर बच जाएगा तो लोग आपकी ही वाहवाही करेंगे, मेरी नहीं करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। हम आयांश के घर हैं, वो नाम जो आप लगातार 20 दिनों से सुनते जा रहे होंगे, वो नाम जो हर पोर्टल पर, हर बड़े चैनल पर आ चुका है, लेकिन उस नाम के पीछे उसको बचाने की जा रही प्रयास को हमारे नेता नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं, इस पर बात करनी जरूरी है। एक जगह कल हम पढ़े थे कि कोई भी राजनीति बिहार में या भारत में होती है तो वो लोग कहते हैं कि हम वंचित तबका को आगे बढ़ाएंगे। तो इनके पिताजी के पास अगर 16 करोड़ होता तो आपके पास कोई मांगने नहीं आता सर। और आपका कर्तव्य है, क्योंकि जब आप आते हैं माला पहनकर ये कहने के लिए कि हम ही को वोट दीजिएगा, तो शायद आपको ये बात याद नहीं रहता है कि अगर एक बच्चे की मृत्यु हो जाएगी दवा के कारण, तो हम एक देश और एक राज्य के तौर पर हार जाएंगे। इनके माँ बाप के पास कहने के लिए सिर्फ इतना होगा सर कि हमारे बच्चे को बचा लीजिए, पैसे का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन पैसे का इंतजाम क्या, कब तक लोग कर पाएंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और अभी 2 मिनट पहले इनके पिताजी से हम पूछे तो साहब ने कहा कि इलाज तो 7 दिन में हो जाएगा, लेकिन समय बहुत कम है। अब उस कम समय में हमारे नेता आकर कितना पैसा दे रहे हैं, हमारी विधायिका इसके लिए क्या कर रही है, क्या किसी कोर्ट ने इसके लिए संज्ञान लिया, इस पर सवाल पूछा जाना जरूरी है। क्योंकि जो कोर्ट ये चिल्लाकर कहता है कि ये आतंकवादी है, इसको उड़ा दीजिए, उसी कोर्ट को क्या राइट टू लिव का अधिकार देने का हक नहीं है? क्या उठकर सरकार आकर ये बात नहीं कह सकती है कि हम हर विधायक का फलना पैसा काटेंगे? बाढ़ की आपदा के नाम पर आप पैसा काट लेते हैं, लेकिन इस आपदा के लिए आप पैसा क्यों नहीं काट रहे हैं? इतना बहुत हम बोल सकते हैं इस सब चीज पर, लेकिन इनके माता पिता से बात कर लेंगे और पूछ लेंगे कि अब तक के जो परिणाम आए हैं उनसे ये खुश है कि नहीं। लेट हो गए हम, इसके लिए माफी। कोई बात नहीं। क्या है अब तक का अपडेट? अपडेट है, आज सुबह 8 बजे तक का अपडेट है कि 4 करोड़ हम लोग पार कर चुके हैं। और ये 4 करोड़ लोग दिया है ना? हाँ बिल्कुल, लोगों ने दिया है, सामान्य लोगों ने दिया है। बड़े लोग में तो बहुत 2-4 लोग को छोड़ करके और कोई बड़ा आदमी अभी तक नहीं आया है। इसमें से समझिए कि 95% जो है वो सामान्य लोग हैं। लोग तो पैसा दे रहे हैं और आपका पूरा अकाउंट नंबर वायरल हो रहा है। हम लोग दूसरा पक्ष बात करते हैं, मतलब एक जो होता है ना कि एक भवंडर है कि हम लोग को कोई चला रहा है, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट ही संज्ञान लेकर इसको ठीक कर दे रहा है? अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम लोग उनके बिहार के निवासी हैं कम से कम एक बिहार के बच्चे को बचाने के लिए उनको आगे आना चाहिए। कोई ऐसा ऑफिशियल फोन नहीं किया, बोला कि हम सब दिखवा लेंगे?
नहीं, फ़ोन भी कोई नहीं किया है और कोई आया भी नहीं है सरकार की तरफ से। कोई मैसेज भी नहीं किया है कि हम इस पे हम लोग संज्ञान का सुने हैं कि विधानसभा में सवाल हुआ है हाँ। और विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि ये हमारे संज्ञान में है और उन्होंने कहा है कि बिहार का प्रथम केस है, सरकार को संज्ञान में है। मगर सरकार के संज्ञान में होते हुए भी 10 दिन हो गया और कोई उनके तरफ से नहीं है कुछ। फेसबुक पर मंगल पांडे बहुत वायरल हो रहे हैं इनके बयान को लेकर कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आयांश ठीक हो जाए। क्या कर रहे हैं मंगल पांडे? पता नहीं क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो गए थे तो बोले कि 12 लाख रुपया मात्र हम जो है अधिक से अधिक कर पाएँगे सरकार की तरफ से, मतलब अपने मंत्रालय की तरफ से। बस यही उन्होंने कहा। और वो बोले कि इसमें भी प्रोसेस लगेगा। हाँ, बोले कि इसमें भी प्रोसेस लगेगा, आप आवेदन कर दीजिए, प्रोसेस में करेंगे। इस तरह से बोले हैं। हम लोग बच्चे को लेकर के गए थे उनके घर पे। उनके घर गए थे जी, और उन्होंने कहा कि 12 लाख के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी। और बाकी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई वो नहीं आया है। नहीं, मुख्यमंत्री या सरकार के किसी भी अ, अफ़सर की तरफ से कुछ ऐसा हम लोग को नहीं आया है। तेजस्वी यादव लोग? तेजस्वी यादव लोग का मुझे नहीं पता, उनको जानकारी है या नहीं है, आएँगे या नहीं आएँगे, अब तो उनके ऊपर न है। तो उनको अप्रोच नहीं किया अभी तक? हम लोग अप्रोच अभी भी तेजस्वी जी को नहीं किए हैं, चूँकि हम लोग को तो अप्रोच करना है सरकार से ना, तेजस्वी जी भी क्या करेंगे? वो तो पावर में है नहीं, जो सरकार सत्ता में वही ना कुछ करेगी। तो नीतीश कुमार जी के तरफ से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसा होता है ना कि बेटा और मैं मतलब बच्चा जो होता है उसका जीवन जब खतरा में पड़ता है तो बहुत दुख होता है। लेकिन एक वक्त अभी आप लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, मुहिम चल रहा है ना कि कैसे भी हमको पैसा चाहिए, तो इस मुहिम में सब कुछ ठीक ठाक बीत जा रहा है। सर ठीक ठाक क्या बीतेगा, हम लोग सुबह 9 बजे से बैठते हैं, रात का 12-1 बज जाता है सर। बस इसलिए सर बैठते हैं कि शायद कुछ हेल्प आज ज़्यादा आ जाए जिससे हम जल्द से जल्द जो हमारा अमाउंट है वहाँ तक पहुँच जाए। इसीलिए सर हम लोग सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक बैठे रहते हैं। मालूम कब चला था कि बीमारी हो गया है? सर इसका रिपोर्ट सर करीबन 22 दिन पहले आया है, SMA-1 का, कहाँ जांच करवाए थे? निम्हांस बेंगलोर। और इलाज कराने के लिए बेंगलोर जाना पड़ेगा? जी सर। तो जो पैसा लोग देने आता है, जैसे मुकेश सहनी भी कल आए थे, तो वो नहीं बोले कि हम सरकार तक ये बात पहुंचाए हैं, सरकार बोल रही है कि हम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं आता है। नहीं, वो बोले कि मेरा 1 महीना का सैलरी जो है ये तो पर्सनल हो गया। हाँ, पर्सनल हो गया और वो बोले कि हम बहुत जल्द कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, हम उसमें पुरज़ोर तरीके से ये बात रखेंगे कि अयांश बिहार का बच्चा है, बिहार का बेटा है, इसको सरकार को इस पे कुछ न कुछ करके इसका इलाज करवाना चाहिए, सरकार को ज़िम्मेवारी लेना चाहिए, ये बोले हैं वो। हिम्मत का राज क्या है? ऐसे बैठे हुए हैं एकदम पलथी मार के। हिम्मत आ रही है, आप लोग जैसे लोग आते हैं तो हिम्मत बढ़ जाती है और बहुत लोग आते हैं, सामान्य लोग का सहयोग मिल रहा है, फ़ोन करके लोग कहते हैं कि हिम्मत मत हारिए, हम लोग साथ में हैं, तो हिम्मत ऐसे ही आ रही है। सब्जी वाला सब जो पैसा दे रहा है उसके लिए क्या कहिएगा? हाँ, सब्जी वाले, खुमचा वाले, अंडा वाले। अंडा वाले, ठेला वाले, दर्जी वाले, टेम्पू चलाने वाले, इन लोग का सहयोग ज़्यादा आ रहा है। यही लोग जो है ना, बोलना चाह रही हूँ 2 दिन से सर हमारा ये रूपसपुर एरिया है, वहाँ गांव है सर, वहाँ मोस्ट ऑफ द वुमेन दूसरे घर में काम करती हैं। वो काम करके अपना घर चलाती हैं, लाइक 4 घर 5 घर काम करके वो अपना घर चलाती हैं। वैसे वैसे लोग सर हमारे घर आके पैसा इकट्ठा करके पूरे एरिया से वो लोग 2 दिन से सर आ रहे हैं। एक दिन परसों आए 4,000 लेकर, कल आए वो लोग 10,000 लेकर। तो सर ये कितनी बड़ी बात है कि उस तरह के लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं जो कि अपना घर चलाने में असमर्थ हैं। और सरकार सर जो जिनको आना चाहिए हमारे पास या फिर हम उनके पास गए थे सर, वो उनके तरफ से कुछ वैसा नहीं मिल रहा है हमें। पूरे बिहार को एकजुट कर दिए हैं, पता है आपको? ऐसा कोई शायद आदमी नहीं है और मीडिया वाला नहीं है जो आपके घर नहीं आया है। बिना किसी स्वार्थ के सब लोग आ रहा है। जी, वो एक बच्चे के लिए आ रहे हैं। एक बच्चा जो है बिहार को एकजुट अगर कर दे रहा है, तो समझिए कि भगवान का रूप लेकर के आया है और इंसानियत को जगाने के लिए आया है। मगर बहुत लोग अभी जो हैं उन सोए हुए हैं, वो भी कृपया अपना अंतरात्मा को जगाइए, एक बच्चे का जान बचाने में आगे आइए। मुझे जो भी सब लोग पैसा भेजता है, जो आप हम लोग हमको बतिया रहे हैं हमसे आपसे, तो मन में क्या चलते रहता है जी? चलते रहता है कि जैसे जितना जल्दी हो सके इसका 16 करोड़ पूरा हो जाए और इंजेक्शन इसको लग जाए, हम तो यही चाहते हैं। सर हम लोग को यही फ़ील होता है ना कि ये बच्चा हम लोग के पास मतलब एक लेसन पढ़ाने आया है कि कैसे-कैसे लोग हैं दुनिया में और कैसे-कैसे लोग हमारी मदद कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। आज से पहले हमें नहीं पता था
कि इतने लोग खड़े होते हैं किसी के मदद के लिए, ये हम इस बच्चे के कारण ही जान पाए हैं सर। जब डिटेक्ट हुआ तो लगा था कि इतना बड़ा मुहिम बन जाएगा ये। नहीं, डिटेक्ट हुआ तो हम लोग तो आशा ही छोड़ दिए थे कि 16 करोड़ इतना बड़ा रकम है कि हम लोग सब कुछ बेच देंगे, घर मकान ज़मीन शरीर, फिर भी नहीं हो पाएगा। क्राउड फंडिंग में सर हम लोग शुरू किए तो हमें लगा कि बस 1 करोड़ से ज़्यादा हम पहुंच नहीं पाएंगे, मतलब ऐसा हम लोग के दिमाग में था, इससे ज़्यादा हम मतलब नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर पिछले 12 दिन 10 दिन के अंदर हम 4 करोड़ पहुंचे हैं जनता के मदद से सर। जो कर रहे हैं बस जनता का सहयोग और आशीर्वाद के कारण ही सर ये हो रहा है। गाड़ी में जो हम लोग आए थे तो हमको अम्बुज बोले कि अगर ये लड़का बच गया तो ये बिहार का बेटा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल आपका बेटा है और सबका है, पूरे बिहार पूरे देश का बेटा है। सब लोग मिलकर इसको बचाइए, आगे आइए, सरकार को आप लोग बोलिए, सरकार से आप लोग पूछिए। 5 लाइन अगर बोलने बोले हम सरकार पर तो क्या बोलिएगा? सरकार से हम तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा देख लीजिए इस बच्चे को, आप ही का बिहार का लड़का है। कम से कम बिहारी होने के नाते तो इसको आप कहते हैं कि हाँ मैं बिहारी हूँ, मुझे गर्व है बिहारी होने पे, तो एक बिहारी बच्चे को आप बिहार के मुखिया होने के नाते इसको बचाइए। 5 लाइन सरकार पर। सर मुझे सबसे ज़्यादा इस बात से अफ़सोस हो रहा है कि भागलपुर के जो मेयर हैं वो हमारे घर आए थे और यहाँ जो हमारी सीता साहू जो मेयर हैं उन्हें अब तक ये चीज़ नहीं दिखा। तो ये बहुत संदेह वाला बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमारे पास इतनी पास हैं तब आप हमारे पास नहीं आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इस बच्चे का न्यूज़ आप तक नहीं पहुँचा है। तो सर सबको आना चाहिए और मैं पूरे 16 करोड़ की डिमांड नहीं कर रही हूँ कि सर आप 16 करोड़ हमें दे दीजिए। मैं बस कुछ सहयोग मांग रही हूँ कि सर कुछ आप दीजिए, जैसे जनता हमारी मदद कर रही है उस प्रकार से आप कीजिए ताकि हम जल्द से इंजेक्शन दिलवा पाएँ। क्योंकि सर अभी बच्चे का 10 महीना एज हो रहा है, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर 18 महीने से 24 महीने है। डॉक्टर ने बोला है जितनी जल्दी इंजेक्शन लगेगा उतना जल्दी ठीक होगा। सर ये 20 दिनों से हम लोग ये जो चल रहा है, जैसे आप लोग मीडिया वाले लोग सब लोग आ रहे हैं, ये 20 दिन के अंदर सर ये बहुत कमज़ोर पड़ गया है। पहले का इसका जो आप फ़ोटोज़ देखिएगा और अभी का देखिएगा सर बहुत अंतर है। तो डे बाय डे सर ये एकदम कमज़ोर होता जा रहा है। केरल की एक घटना है, उदाहरण दे रहे हैं। एक बार हुआ क्या था कि दिल का दौरा पड़ा था एक मरीज को, 6 महीना 7 महीना पहले की बात है ये। तो एम्बुलेंस से लाया जा रहा था केरल से किसी अस्पताल में और 4 घंटे का रास्ता था, मुझे आपको याद हो तो ट्रैफिक रहता है हमेशा रोड पे। तो लोगों ने क्या किया कि उस पूरे 2.5 घंटे वाले रोड को खाली कर दिया और 1.5 घंटे में एम्बुलेंस लेके पहुंच गया। तो मोदी जी जब आप बनाए थे ना एगो पीएम रिलीफ फंड, तो आप ट्वीट किए थे। तो ठीक है, आप हो सकता है सर आपकी सरकार में प्रावधान नहीं हो, हम ये भी मान लेते हैं एज ए नागरिक। लेकिन अगर नीतीश कुमार लिख देंगे ना अपने फेसबुक पर और मोदी जी, तो सर 3 घंटा में ये लोग आप 16 करोड़ आ जाएगा। तो कौन बोल रहा है कि आप अपने सरकारी कोष से दीजिए? आपके फैन फॉलोइंग है ना नीतीश जी। हम लोग यही कह रहे हैं कि हम सरकार से नहीं मांग रहे हैं, वो लोग बस एक पोस्ट करें कि आप लोग मदद करिए, बस इससे सर हो जाएगा। एक पोस्ट से सब ठीक हो सकता है, पता है आपको? अब एक पोस्ट से तो ठीक हो सकता है और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी सब कुछ है। सरकार है किस लिए? सरकार हम लोग ने मिल करके बनाया है, हमारे वोट से आपके वोट से सरकार बनती है। सरकार किस दिन के लिए है? सरकार का काम क्या है? एक बच्चे का जन्म बचाना सरकार का काम नहीं है। हम नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोग कहिए कि आप लोग पूछिए। हम लोग तो लगातार निवेदन कर रहे हैं कि आप मुखिया होने के नाते बिहार का आप ही का बच्चा तो है, उस पर कुछ देखिए, कुछ करिए। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते? आपके एक कलम से आपके एक आदेश से 16 करोड़ क्या है, 16,000 करोड़ रुपया का व्यवस्था हो जाएगा। तो इसको देखिए। ज़्यादा बोल के हम वो खराब नहीं करना चाहते हैं, बस अंत में यही कह रहे हैं कि पीएम रिलीफ फंड के बारे में नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने फेसबुक पर लिखा था तो कितना 100 करोड़ रुपया आ गया था। तो 16 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक राज्य के तौर पर, एक देश के तौर पर अगर हम बचे और जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि आदमी बच जाए। आदमी बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि बड़ा होकर बिहार के लिए ही कुछ आदमी करेगा। बिहार में रहे, भारत में रहे, विदेश जाए, अंततः डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये लड़का बिहार के लिए आगे कुछ करेगा, भारत के लिए। तो अगर हमारे नेता भी यहाँ नहीं जागेंगे तो सवाल उठेगा उनके मंशा पर। सवाल इस बात पे उठेगा कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई काम करते हैं। नहीं तो आपका बच्चा अगर कोई बीमार है तो मान लीजिए, जीने का हक है ना सबको जी, माने पढ़ने का हक आप दिए, खाने का हक दिए, घूमने का हक दिए, राइट टू स्पीच दिए, तो राइट टू लिव का भी हक है। तो इसका जिम्मा आपको लेना पड़ेगा और इस जिम्मा ऐसे आपको लेना पड़ेगा कि आप अपने सरकारी कोष से पैसा मत दीजिए। लेकिन अगर पूरा बिहार विधानसभा का 243 विधायक अगर सिर्फ चाह देना सर,
तो सोचिए कितना कम कम पैसा देकर ये लोग कर सकता है। 50-50 लाख रुपया आपकी सरकार ने 5 महीने पहले बाढ़ के नाम पर काटा है, और उस पर क्या काम हुआ है घूम के दिखा देंगे नीतीश जी, कुछ काम नहीं हुआ है। टूटा हुआ विद्यालय दिखाते हैं आपको ना। 50 लाख के हिसाब से पता है कितना होता है, सोच लीजिए आप एक बार। 243 विधायक अगर 50 लाख काटा जाए तो वही कटवा दीजिए 5-5 लाख एक बार इन लोगों के लिए भी। अब कौन विधायक बोलता है कि नहीं काटेंगे, थोड़ा बोलवाइए उसको कि पब्लिक डोमेन में आके बोले, फिर अगली बार चुनाव जीत के दिखा देगा। तो ये सब समझिए, लोग का भावना का कद्र जब तक आप नहीं करिएगा तो राजनीति ठीक है, बहुत संभावनाओं का खेल है, बहुत दिमाग लगाते हैं आप लोग, लेकिन राजनीति एक भावना से होता है। जब तक ये लोग आपके लिए नहीं है तो आप कुछ नहीं, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी अब पटना आ गए हैं तो रोज एक स्टोरी अयांश पर करते रहेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे कि आप ये करते रहिए। हम ये मुहिम शुरू नहीं किए थे, जो भी किया हो उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आज से हम भी इसका हिस्सा हैं, इसीलिए घर पे आए हैं और आज से इस अयांश के लिए जनता जंक्शन रोज काम करता रहेगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।